भारत के खिलाफ फिर से कोई बड़ी आतंकी साजिश शायद रची जा रही है। मैं एक नहीं पांच एग्जाम्पल आपको देता हूं। आज पाकिस्तान की तरफ से फिर से सांबा डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन देखा गया। 5 मिनट तक वो ड्रोन बॉर्डर पर रहा और उसके बाद पीछे चला गया। ये चौथी बार है जब ड्रोन भारत की सीमा पर देखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आज ही पठानकोट जो पंजाब का जिला है, वहाँ के जो पाकिस्तान से सटे खेत हैं, वहां पर जांच एजेंसियों ने हथियार बरामद किए हैं। 3-4 AK-47 थी और कई सारे और अलग अलग हथियार थे। तीसरा, इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने अभी खुद कहा था कि करीब 8 टेरर कैंप एक्टिव है फिर से बॉर्डर के पास। चौथा, अभी गुजरात ATS से NIA ने एक जांच ली है अपने कब्जे में। वो जांच ये थी कि अलकायदा से जुड़े कोई आतंकी थे, टेलीग्राम पर कुछ युवाओं को भारत के उनको रेडिकलाइज्ड कर रहे थे, लश्कर ए तैयबा से जुड़े वीडियोस और यहाँ भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे और वो सरकार विरोधी चीजें थी। पांचवा, हमारी एजेंसीज ने 26 जनवरी से पहले ये अलर्ट जारी किया है कि बांग्लादेश और खालिस्तान में जो आतंकी संगठन है वो भारत के दिल्ली और कई अलग अलग जगहों पर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। अब जिनको ये नॉर्मल चीज लग रहा है कि ये अलग अलग तथ्यों को एक जोड़कर पेश किया जा रहा है, वो जरा दिल्ली वाला जो बम ब्लास्ट हुआ था उसको याद करने की कोशिश करें। उससे पहले अलग अलग जिलों में ही कहीं पर कोई विस्फोटक पकड़ा जा रहा था, कहीं पर कोई, और बाद में जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसकी जांच होने लगी तब पता चला कि अरे इसका कनेक्शन तो इस जगह से भी मिल रहा है, उस जगह से भी मिल रहा है। तो क्या ये नॉर्मल है? और जो पाकिस्तान की तरफ से जो सीमा पर ड्रोन बार बार आ रहे हैं उसका क्या मतलब है? उसका एक मतलब ये हो सकता है कि जो अभी मसूद अजहर ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि करीब 1000 आत्मघाती आतंकवादी जो हैं वो तैयार हैं, उनको सीमा पार कराने की कोशिश की जा रही हो, तो ड्रोन इधर लाकर भटकाया जाता हो शायद, और फिर जो घुसपैठ करने वाले इलाके हैं वहां से घुसपैठ करने की कोशिश की जाती हो, क्योंकि हथियार भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है। फिलहाल 26 जनवरी है, इसलिए एजेंसियां इसको नॉर्मल ले भी नहीं रही और किसी को लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में आतंकी हमला पहले भी हो चुके हैं और अब तो 3-3 फ्रंट फिर से खुल चुके हैं। नेपाल के पास देखिए मदरसे पाकिस्तानी फंड के बाद भारत से 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर 250 करीब बना लिए गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान हमारा लिए सबसे बड़ा काल है ही। अब बांग्लादेश भी इस वक्त सबसे बड़ा काल बन के भारत के लिए बैठा हुआ है कि वो भारत के खिलाफ साजिश करके कब क्या कर दे भरोसा नहीं है। मतलब सामने से तो नहीं कर पाएंगे तो पीठ पीछे कुछ ना कुछ क्या पता साजिश रच रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान भी उधर से हेल्प कर रहा है बांग्लादेश का, प्लस चाइना और सबका USA का भी अपना इंटरेस्ट है। तो क्या पता भारत को दहलाने के लिए कोई साजिश रची जा रही हो और इसीलिए एजेंसियों ने अलर्ट रखा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।